अगर आपके घर पे छोटा बच्चा है या न्यूबॉर्न बेबी है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कौन से ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं जो अगर छोटे बच्चों में होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो सबसे पहला लक्षण है बच्चे का लेथार्जिक होना या फिर अच्छे से फीड नहीं करना। जो न्यूबॉर्न बेबी है, स्पेशली जो बच्चे 6 महीने से कम उम्र के होते हैं, वो हर 2 से 3 घंटे में उठ के रोते हैं और दूध पीते हैं, दूध का डिमांड करते हैं। अगर आपका बच्चा सुस्त हो गया है, बच्चा एक्टिव नहीं है और बच्चा हर 3 घंटे में दूध नहीं पी रहा है तो बच्चे को स्टिमुलेट कीजिए, उसको सहलाइए। अगर बच्चा सहलाने के बाद दूध नहीं पी रहा है तो ये एक सीरियस बीमारी का लक्षण हो सकता है। बच्चों में सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। तो जरूर बच्चे को अच्छे से स्टिमुलेट करके दूध पिलाइए। अगर दूध नहीं पीता है तो डॉक्टर को दिखाना है। दूसरी चीज होती है इनकॉन्सोलेबल क्राइंग, मतलब बच्चा निरंतर रो रहा है, नॉन स्टॉप रो रहा है। और जनरली जो बच्चे होते हैं वो हर चीज के लिए रोते हैं। अगर उनको भूख लगती है तो भी रोते हैं, अगर उन्होंने पेशाब या पॉटी कर दी है तो भी रोते हैं। तो जो बच्चों का रोना होता है वो 2 तरह का होता है, एक कॉन्सोलेबल, एक इनकॉन्सोलेबल क्राई। तो जो कॉन्सोलेबल क्राई है उसमें क्या करते हैं, अगर बच्चे की जो दिक्कत है उसको हम ठीक कर देते हैं। मान लीजिए बच्चा भूखा है तो दूध देते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है। तो जो कॉन्सोलेबल क्राई है वो वरिंग साइन नहीं है। बट इनकॉन्सोलेबल क्राई मतलब कि अगर आपने बच्चे को सब चीजें ट्राई करके भी देख लिया और उसके बावजूद भी बच्चा रोना नहीं बंद करता है तो उसको इनकॉन्सोलेबल क्राई कहते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट सीरियस साइन है बच्चों में, जिसमें हमें बच्चों को डॉक्टर को जरूर चेक कराना है। दूसरी चीज होती है कि कई बच्चों को जो 3 वीक से 4 वीक के हो जाते हैं उनको रात में गैस बनने की वजह से बच्चे ज्यादा रोते हैं, जिसको हम कोलिक पेन या बेबी कोलिक कहते हैं। तो उस सिचुएशन में हम जो कोलिकेड या फिर उस तरह की जो ड्रॉप्स है वो दे के देख सकते हैं कि बच्चे की गैस की प्रॉब्लम से बच्चा अगर रो रहा है तो वो अगर गैस की प्रॉब्लम से रोता है तो उन दवाइयों को देने से बच्चे की गैस कम हो जाती है। कोलिक पेन के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, उसको आप जरूर देखें। तीसरा वार्निंग साइन बच्चों के लिए है फीवर। जो बुखार बच्चों को आता है वो एक इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि बच्चों का सिर गर्म रहता है तो कई पेरेंट्स उससे डरते हैं, बस उस पर डरना नहीं है। बच्चों का सिर गर्म होना एक नॉर्मल सी चीज है। अगर बच्चे का हमने टेम्परेचर चेक किया है और वहां पर अगर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है तो उसको बुखार मानते हैं। और अगर बुखार है तो हमें बच्चे को डॉक्टर को जरूर दिखाना है। बट अगर बच्चे का सिर्फ सिर गर्म है और टेम्परेचर जो आर्मपिट में हम डिजिटल थर्मोमीटर से मापते हैं और 99 डिग्री से कम है तो उसको बुखार नहीं मानेंगे। वहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसको बुखार नहीं माना जाता है। इसी तरह से अगर बच्चे की जो बॉडी है बहुत ठंडी है, हाथ पैर और पेट सब कुछ ठंडा है तो वो हाइपोथर्मिया होता है। तो इसमें भी हमें ध्यान देना है, बच्चे को जरूर दिखाना है। चौथी जो वार्निंग साइन है वो बच्चों में सांस लेने में जो दिक्कत आती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जिसको हम सांस फूलना कहते हैं। अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मतलब बच्चे को छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं या बच्चे का पसलियां चलने लग रही है या बच्चा जब सांस ले रहा है तो गले से आवाज आ रही है, ग्रंटिंग की आवाज आ रही है, जो आवाज आप सुन सकते हो, तो उसको हम एक सीरियस लंग इन्फेक्शन का साइन या फिर चेस्ट में प्रॉब्लम या ब्रीदिंग की प्रॉब्लम मान सकते हैं। और इस समय हमें बच्चे को डॉक्टर को जरूर दिखाना है। 5वां जो साइन है वो है वॉमिटिंग। छोटे बच्चे अक्सर दूध पीने के बाद थोड़ा सा दूध निकाल देते हैं और वो दूध धीरे से निकलता है, मुंह से लगे हुए निकलता है, उसको हम रिगर्जिटेशन कहते हैं। वो वॉमिटिंग नहीं है। अगर बच्चा अब जितना दूध लिया है उससे 25% से ज़्यादा दूध निकाल देता है या 5-10 ml से ज़्यादा दूध निकाल रहा है या पूरा दूध निकाल रहा है या फिर उबकाई के साथ जोर से दूध निकाल रहा है तो उसको वॉमिटिंग मानते हैं। और अगर बच्चा बार बार वॉमिटिंग कर रहा है तो वो एक सीरियस बीमारी का लक्षण हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर बच्चे की वॉमिटिंग में ग्रीन कलर की बाइल आ रही है या बच्चा येलो कलर की वॉमिटिंग कर रहा है या फिर उसमें खून आ रहा है तो भी हमें डॉक्टर को जरूर दिखाना है। इसी तरह से लूज मोशन जो है वो बहुत पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि बच्चों को लूज मोशन कब बोलेंगे। तो देखिए, जो बच्चे 6 महीने से कम उम्र के हैं और माँ का दूध पी रहे हैं वो दिन में 6 से 7 बार सेमी सॉलिड चिपचिपा मोशन करते हैं, वाटरी मोशन नहीं करते, तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं जो बच्चे 6 महीने से कम उम्र के हैं। अगर 6 महीने से कम उम्र का बच्चा 7 से ज्यादा बार मोशन कर रहा है और वाटरी कर रहा है या फिर मोशन में म्यूकस या खून दिख रहा है तो उसको आप सीरियस प्रॉब्लम मान सकते हैं और डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नंबर 6 वार्निंग साइन है वो है बच्चे को झटके आना या फिर जिसको सीजर्स या कन्वल्जन कहते हैं। तो बच्चों में ये जो है एक सीरियस ब्रेन इन्फेक्शन का लक्षण या सीरियस इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। तो बच्चे जो होता है वो बड़ों की तरह बहुत जोर जोर से झटका नहीं देते। तो अगर बच्चा एक तरफ एक टक देख रहा है या फिर हाथ पैर को खींच दे रहा है
या फिर उनके मुंह से झाग निकल रही है, या फिर उनके हाथ पैर में रिपीटेड जर्किंग मूवमेंट हो रही है, या फिर फेस में भी जर्किंग मूवमेंट हो रही है, या बच्चे ने आंखें ऊपर चढ़ा ली हैं, तो ये जो होती है बच्चों में सीजर्स यानी झटके के साइन होते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के साथ साथ तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। नंबर 7 है बच्चे की नाभि में इन्फेक्शन होना, अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन या अम्बिलिकल कॉर्ड सेप्सिस जिसे बोलते हैं। तो देखिए, बच्चे की जो नाभि होती है उसमें से कई बार थोड़ा सा डिस्चार्ज उसमें आता है, बट उससे नहीं घबराना है। बट अगर अम्बिलिकस जो है, नाभि जो है वो सूज गई है, वो फूल गया है, उसके चारों तरफ रेडनेस आ गई है और उससे येलो कलर का पस निकल रहा है या व्हाइट कलर का पस निकल रहा है, तो वो अम्बिलिकल सेप्सिस यानी अम्बिलिकल इन्फेक्शन का लक्षण है। उस सिचुएशन में आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना है। नेक्स्ट जो वार्निंग साइन है वो है बच्चों की एबनॉर्मल कलर। बच्चों में एबनॉर्मल कलर दो तरह का होता है, बच्चे का नीला पड़ना या फिर पीला पड़ना। जो नीला पड़ना है उसको हम मेडिकल टर्म में साइनोसिस बोलते हैं। अगर बच्चा ब्लू कलर का हो रहा है, जन्म के तुरंत बाद पहले 24 घंटे में बच्चा ठंड लगने की वजह से उसके हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं, बट 24 घंटे के बाद भी अगर बच्चे को जो ब्लू कलरेशन डिस्कलरेशन है अगर हाथों और पैरों में दिख रही है, तो इसका मतलब बच्चे को ठंड लग रही होगी या फिर उसको इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें हमें कंसल्ट करना जरूरी है। या फिर बच्चे को जो सेंट्रल साइनोसिस है, मतलब मुंह का अंदर का हिस्सा और जीभ, नोज, इस पे भी अगर हम नीलापन देख रहे हैं तो कई बार ये हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकता है या फिर सीरियस लंग्स प्रॉब्लम का भी लक्षण हो सकता है। दूसरी चीज जो मैंने बताया कि बच्चा अगर पीला पड़ गया है, तो जनरली बच्चों में, छोटे बच्चों में जॉन्डिस या पीला पड़ना काफी कॉमन चीज है। जो बच्चे प्रीटर्म होते हैं उनमें ज्यादा पीला पड़ता है, और ये इस वजह से कि बच्चों की लिवर अभी मैच्योर नहीं हुई होती, तो जो बाइल पिगमेंट है उसको हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए वो स्किन के अंदर डिपॉजिट होकर येलो कलर बन जाता है। तो बच्चों की जो ये जॉन्डिस है इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। फोटोथेरेपी नीले लाइट के अंदर रखने से वो ठीक हो जाता है। और इसमें ये गलती ना करें कि बच्चे को अगर पीलिया हो गया है तो आप सनलाइट में रखेंगे तो वो ठीक नहीं होता है। फाइनली बच्चे का यूरिन और पॉटी के रिलेटेड वार्निंग साइंस क्या है? अगर बच्चा दिन में 6 बार से कम यूरिन कर रहा है तो इसके मतलब बच्चे के शरीर में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है। उस सिचुएशन में आपको बच्चे को बार बार फीड करना है। अगर बच्चा 6 महीने से कम है तो पानी तो नहीं दे सकते, बट माँ का दूध बार बार पिलाने से बच्चा यूरिन पास करता है। इसके अलावा बच्चा जन्म के 40 to 24 आवर्स के अंदर ही ब्लैक कलर की एक मोशन करता है। अगर ऐसा मोशन आपका बच्चे ने पहले 24 आवर्स में नहीं किया तो उस समय पे हमें बच्चे को जांच कराना जरूरी है कि उसकी इंटेस्टाइन ठीक से बनी हुई है कि नहीं। फाइनली जो वार्निंग साइन है, बच्चे का वेट गेन नहीं करना। तो देखिए, बच्चे की, न्यूबॉर्न बच्चे की जो वेट गेन पैटर्न है कुछ इस तरह से होती है कि जन्म के पहले 1 वीक के अंदर बच्चा अपना 10% वेट लॉस करता है। अगर 3 केजी का बच्चा जन्म लेता है तो वो 3 केजी का 10% मतलब 300 ग्राम लॉस करके 1 वीक के बाद उसका वेट 2.7 केजी हो जाता है। और प्रीटर्म बेबीज जो डेट से पहले हुए उसमें 15% तक वेट लॉस हो सकता है। तो ये जो वेट लॉस है ये नॉर्मल है, और धीरे धीरे बच्चा जब 2 से 3 वीक का होता है तो वो वापस अपने बर्थ वेट तक पहुंच जाता है। तो अगर आपका बच्चा आपकी फीडिंग करने के बावजूद भी अच्छे से वेट गेन नहीं कर रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें आप जरूर डॉक्टर की एडवाइस ले लें। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अपने बच्चे के बारे में काफी इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस को पहचानने में मदद कर रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसे पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिनको ये वीडियो देखने से मदद मिलेगी। मैं ऐसे ही और भी सारे वीडियो बच्चों की हेल्थ के बारे में बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।